जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी के हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है गुरु जी ने इसमें आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, कुछ आपको बताना चाहते हूँ, समझाना चाहते हूँ। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं आज गुरुपा के आशीर्वाद से आज दिनांक 28/5/2024 को मैं अपना 6वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से और मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने स्वरूप शुरू के सत्संग में बताया था कि मेरी ब्रेस्ट में लम्प है और कीमोथेरेपी लखनऊ वेदांता से चल रही है। संगत जी, इस वजह से मैं बहुत दुखी और परेशान रहती हूँ, परंतु मेरे गुरुपा सदैव मेरे साथ रहते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहते हैं, जिसको मैं अपनी अंतर आत्मा से हमेशा एहसास करती हूँ कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। ये मेरी अंतरात्मा हमेशा हर पल जानती है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। संगत जी, दिनांक 27/5/2024 को मेरा बर्थडे था। एक दिन संगत जी, मैंने किसी संगत को सत्संग में कहते हुए सुना था कि वो संगत आंटी को सत्संग में सुना था कि वो बोल रही थी कि मुझे पता नहीं था कि गुरुजी से मेरा कनेक्शन जन्म के साथ था, क्योंकि मेरा जन्मदिन 25 तारीख को है। मतलब 2 + 5 = 7, मतलब 7 नंबर। जब मैंने सत्संग सुना तो मैंने सोचा कि मेरा तो बर्थडे 27 मई को है, मेरी तो डेट में ही 7 नंबर ऑलरेडी पहले से ही है। ये सोच करके मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थ के साथ ही मुझे ब्लेस कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी 27 मई मतलब संगत जी 7 नंबर मेरे ऑलरेडी डेट में है, मेरी बर्थ डेट में है। ये संगत जी, मुझे अब जाकर के पता चला है जब मैंने सत्संग सुना और उस दिन आंटी जी बता रही थी, तो मुझे एहसास हुआ इस बात का। तो संगत जी, हम नहीं जानते हैं कि मुझे लगता है कि गुरुपा से मेरा कनेक्शन हुआ है, लेकिन गुरुपा हमेशा मेरे जन्म के साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एहसास हम नहीं कर पाते। एहसास हमें बाद में होता है। संगत जी, जैसे मैंने बताया कि मैं पेशेंट हूँ, इसीलिए मेरा बर्थडे को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा कुछ मुझे एक्साइटमेंट नहीं था। मैं 27/5/2024 को सुबह उठी और अपने अमृत वेला किया और संगत जी, मैं शिव मंदिर चली गई।
मैंने जल चढ़ाया और बगल की शॉप से, संगत जी मिठाई की शॉप से मोतीचूर के लड्डू लिए और सोचा कि आज मेरा बर्थडे है तो घर चल के गुरुजी को भोग लगाऊंगी और सभी लोगों को सभी जो हैं वो लड्डू खिला करके मुंह मीठा कर लेंगे। तो संगत जी, मेरे को बर्थडे को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बस मैंने सोचा था कि मंदिर आई हूँ तो गुरुपा को भोग लगा दूंगी मोतीचूर का लड्डू और कुछ मीठा खाना चाहिए तो इसीलिए सबको दे दूंगी, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी बहुत अपने बर्थडे को लेकर इस समय कुछ मुझे एक्साइटमेंट नहीं था। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं पेशेंट हूँ, मेरी ब्रेस्ट में लम्प है, मेरा कीमोथेरेपी चल रहा है। और मैंने जैसे ही संगत जी दुकान से लड्डू लिया, संगत जी एक काला कुत्ता दुकान के अंदर आकर मेरे पास बैठकर मुझे ऐसे देखने लगा जैसे लग रहा था कि मेरी आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे लग रहा था कि उसको लड्डू चाहिए। मैंने मोतीचूर का पहला लड्डू इसको खिला दिया, तो उसको खिला दिया और संगत जी उसको खिलाया और घर आकर मैंने लड्डू प्रसाद का भोग लगाया और सभी ने मुंह मीठा किया। इसके बाद संगत जी मैंने सोचा कि गुरुजी को खाने में क्या भोग लगाऊं, तो मैंने 2-3 दिन पहले सोचा, पहले ही एक सत्संग में सुना था कि एक संगत आंटी बता रहे थे कि गुरुजी को आलू के परांठे और दही बहुत पसंद है। तो मेरे मन में ऐसे ही आया, मैं पूजा कर रही थी और मैंने सोचा कि काश गुरुजी को आलू का परांठा और दही मैं भी भोग लगाती, क्योंकि गुरुजी को बहुत पसंद है। बट संगत जी मेरी तबीयत सही नहीं रहती, तो मैंने सोचा कि आलू उबालूं, बनाऊं, कैसे बना पाऊंगी। मैं अपने आप को मतलब इतना एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। और मेरे मन में ये आया और बस मेरा हल्का सा मन में आया कि काश मैं भी बना पाती तो गुरुजी को भोग लगाती। तो मुझे क्या पता था संगत जी कि मैं स्वरूप के सामने कह रही हूँ, मेरे गुरुपा मेरी बातों को सुन रहे हैं इतने अच्छी तरीके से। संगत जी मैं बताऊँ, 27 तारीख को जब मेरा बर्थडे था तो मैं पहले से ही बताया है कि मेरे मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, मुझे कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी। मैं मोतीचूर का लड्डू लेकर आई, गुरुजी को भोग लगाया और सबको बोल दिया कि आज मेरा बर्थडे है और ये लड्डू मैंने भोग लगाया है, सभी को दिया है। और उसके बाद मैं चुपचाप से गई और कमरे में बैठ गई, शांति से बैठी थी संगत जी। तब तक थोड़ी देर बाद मेरी सासू माँ आई और बोली कि जो है ऐसा है कि बना देती हूँ, तो आलू का पराठा बना देती हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि आज इनको क्या हो गया कि ये बोल रही हैं कि आलू का पराठा बनाने के लिए, अभी तक तो ये कभी नहीं कहती थी। तो और ना संगत जी मेरी हिम्मत थी कि मैं उनसे कह सकूं कि मुझे मेरे गुरुजी को मैंने भोग लगाना है तो आप आलू का पराठा बना दीजिए। लेकिन गुरुपा मेरे इतने अच्छे हैं, इतने उदार है और हम सभी संगत जी की बातों को इतना ध्यान से सुनते हैं, कुछ भी मेरे मन में आए उससे पहले गुरुपा जान लेते हैं। उनको संगत जी मुझे आलू का पराठा खिलाना था, इसीलिए उन्होंने मेरी सासू माँ से बनवाया और खाया। तो और संगत जी उनको जो भोग लगा तो मैंने भी खाया, इसीलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरी हर बात सुनते हैं संगत जी। वो मेरे बर्थडे में उन्होंने संगत जी मैंने जो सोचा था उन्होंने मुझे ब्लेस किया है और उन्होंने आलू का पराठा, जो दही का आलू का पराठा, वो दही भोग लगाया और मैंने भी खाया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा मेरी हर बात सुनने के लिए
और मेरे अंग संग रहने के लिए। तो संगत जी, इसके अलावा मेरे गुरुपा और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो आज के सत्संग में केवल अपने बर्थडे का ही शेयर कर रही हूँ संगत जी। वैसे तो सत्संग पर डे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ छोटे बड़े सत्संग हमेशा ज़िंदगी में होते रहते हैं, लेकिन आज मैं केवल बस वही सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसके अलावा गुरुपा की जब मैं पूजा कर रही थी तो मैंने उनके माथे पर चंदन का टीका लगाया था, जैसे ऑलरेडी लगाती हूँ, जोत जलाती हूँ और उनको टीका करती हूँ और फूल अर्पण करती हूँ। तो जैसे पर डे मैं रोज़ करती हूँ वैसे मैंने उनके ऊपर चंदन लगाया, मैंने ध्यान नहीं दिया। शाम को जब मैं प्रतिदिन की तरह गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी तो मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप के माथे पर, और जो मैंने माथे पर चंदन लगाया था सुबह, उस पर इतना सुंदर ओम बना हुआ था ना, लग रहा था कि मतलब कोई मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई किसी चीज़ से लिख दिया हो उस पे ओम। तो उस चंदन के ऊपर इतने अच्छे से मतलब क्या बताऊँ संगत जी, कि लग रहा था कोई बहुत टाइम से या किसी उसी लकड़ी से उसके ऊपर एकदम अच्छे से बहुत सुंदर सा ओम लिख दिया है। मैं देखी, मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई कि मैं अपनी खुशी को संगत जी बयां नहीं कर सकती हूँ लफ्ज़ों में। मैंने गुरुपा, मुझे लगा कि आज मेरे बर्थडे के दिन 27 मार्च को संगत जी, 27 मार्च 2024 मेरा जो बर्थडे है, उस दिन गुरुपा ने मुझे अपना खुद आकर के आशीर्वाद दे दिया है, मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीर्वाद दिया, अपने ओम दर्शन कराए। इसके लिए गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे वर्ड कम है शुक्राना करने के लिए। मैं इसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। शाम को गुरुपा के साथ में मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया। गुरुपा ने मेरे इस बर्थडे का सारा इंतज़ाम करवाया संगत जी। संगत जी, मेरे बर्थडे के दिन कोई कसर नहीं छोड़ी गुरुपा ने, कोई कसर नहीं छोड़ी संगत जी। मुझे अपने बर्थडे का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन गुरुपा ने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया कि मैं बता नहीं सकती। कि गुलाब के फूलों का गुलदस्ता, मिठाई, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, जो जो मुझे पसंद है सब कुछ किया संगत जी। गुरुपा ने अपने भजन भी लगाया, मैंने डांस भी किया। गुरुपा ने मेरा ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करवाया संगत जी, जिसका कि जितना कि मैंने इतने सालों में कभी नहीं किया संगत जी। इतना करवाया, इतने दयालु, इतने कृपालु है ना संगत जी मेरे गुरुपा, इतने कृपालु है ना मेरे गुरुपा, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें और हमेशा खुश रहें। अपने संगत जी, मैं फ़ोटो की शौकीन थी। मैं फेसबुक पर अपनी फ़ोटोज़ हमेशा अपडेट करती थी, रील्स भी बनाती थी संगत जी। मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज्ड हुआ है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं बहुत उदास रहती हूँ। मैंने फेसबुक पे अपनी फ़ोटो डालना बंद कर दिया और गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि तेनों कोई काम जब तक ना हो जाए किसी से कुछ बताया मत कर, फ़ोटोज़ मत डाला कर, तुझे नज़र लग जाती है। इसीलिए मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। कल पहली बार मैं बर्थडे के दिन इतना खुश थी, मैंने नई ड्रेस अपनी पसंद की पहनी और फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे सुबह से ही इतनी विशेस मिल रही थी जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं था,
उसने भी मेरा बर्थडे विश किया। शाम को मैंने सोचा कि मतलब लाओ 2-4 फ़ोटोज़ फ़ेसबुक पे डाल देती हूँ। तो संगत जी, मेरी आदत है कि मैं फ़ोटो डालती हूँ तो थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ को एडिट करती हूँ। एक ऐप है, ऐप से मैं एडिट करती हूँ फिर डालती हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात संगत जी ये कि मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन मैंने एक भी फ़ोटो एडिट नहीं कर पाई। मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि ये ऐप ही बेकार है। फिर मेरे को लगा कि गुरुपा नहीं चाहते कि मैं कोई फ़ोटोज़ अपनी पोस्ट करूं। मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया और मैंने फ़ोटो पोस्ट नहीं किया। गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र, तुझे नज़र लग जाती है तो फ़ोटोज़ मत डाला कर, या जब तक कोई काम ना हो जाए तब तक बताया मत कर और फ़ोटोज़ अपनी अपलोड मत किया कर। ये बात मुझे याद आ गई और मुझे लगा कि मेरे गुरुपा ही नहीं चाहते हैं कि मेरी फ़ोटोज़ मेरी एडिट हो और मैं डाल सकूं। देखिए संगत जी, इसीलिए मैंने फ़ोटोज़ नहीं डाली। ये गुरुपा का इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ। मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था कि मेरे फ़ोटो एडिट क्यों नहीं हो रहा है, मैं डाल क्यों नहीं पा रही हूँ, क्लियर क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया, ये ऐप ख़राब हो गया है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन गुरुपा नहीं चाहे और मैं फ़ोटो नहीं डाल पाई। संगत जी, मेरे हस्बैंड एक्सिस बैंक में ये दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी का और करना चाहूँगी मैं। सॉरी अगर बड़ा हो रहा है मेरा सत्संग तो, लेकिन मुझे आज बहुत ही इच्छा है कि मैं गुरुपा का अपने बर्थडे के दिन का जो भी शुक्राना है मैं उनको करूं और उन्होंने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं उसे मैं सबको बताऊं। इसीलिए ये मैंने सत्संग शेयर किया है, खास अपने बर्थडे के दिन ही का ही है। संगत जी, एक और मेरा शुक्राना सत्संग है कि संगत जी, मेरे हस्बैंड एक्सिस बैंक में काम करते हैं। वो काफ़ी दिनों से अपने वर्क से संतुष्ट नहीं चल रहे थे। उनको अब की बार प्रमोशन की उम्मीद थी, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हुआ, बल्कि उनकी रेटिंग भी बहुत ख़राब आ गई, जिससे उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ी और जिससे वो गुस्सा होकर के उन्होंने रिज़ाइन डाल दिया। संगत जी, इससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अगर मैं उनको कुछ समझाना चाहती थी तो वो समझते ही नहीं थे और मुझ पे गुस्सा हो जाते थे। तो संगत जी, गुस्सा हो जाते थे और इस समय मेरा इलाज चल रहा है, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी और मेरे अंकल जी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे और पता नहीं नेगेटिविटी है कि क्या है उनके ऊपर, उन्होंने गुस्सा के अपनी जॉब को रिज़ाइन कर दिया। अब संगत जी, पैसों की भी ज़रूरत है मेरे इलाज के लिए। कॉर्पोरेट से सारा पैसा, इनका जो कॉर्पोरेट कार्ड था तो उससे सारा पैसा हो जाता था और इंश्योरेंस के थ्रू जो बैंक का होता है बैंकिंग, उससे संगत जी तो अब मुझे लगा कि अब क्या होगा। इनका जो अब रिजाइन किए हैं 1-2 महीने नोटिस पीरियड जो है वो सर्व करने के बाद उनका जो है उनका जॉब से रिज़ाइन हो जाता। बिल्कुल 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है। तो मुझे लगा कि तब तक मेरा मतलब एक इलाज का प्रोसेस है उसमें 3-4 महीने लगेंगे और तो मुझे लगा कि अगर इन्होंने रिजाइन किया 2 महीने बाद तो इनको छोड़ना पड़ जाएगा, तो फिर कैसे, इतने पैसे की ज़रूरत है, कैसे क्या होगा। मैं बहुत डिस्टर्ब थी संगत जी। तो संगत जी, इसीलिए मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी और एक तो अपनी बीमारी को लेकर, ऊपर से अंकल जी की जॉब को लेके उन्होंने जो रिज़ाइन कर दिया था उसके लिए बहुत मुझे मतलब
एक माइंड में इतना डिस्टर्बेंस रहता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। तो लेकिन संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से मैं बर्थडे के दिन गुरुपा ने मेरे हस्बैंड के मतलब दिमाग को कैसे ठीक किया। वो शाम को आए और मुझे बताया कि मैंने फिर से ज्वाइन कर ली है। जो जो रिज़ाइन डाला था वो कैंसिल करके उसको रिवॉक कर लिया है। तो ऐसे ही संगत जी मेरे गुरुपा, ये भी मेरा गुरुपा को लख 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 शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना। मेरे पास संगत जी लफ्ज़ नहीं है कि मैं कितना शुक्राना करूं गुरुपा का। ऐसे मेरे गुरुपा हैं, उन्होंने मुझे सुबह से ही मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया। और मेरे हस्बैंड का कि उनकी नौकरी वापस रिजॉइन करवाई, मुझे ओम की ब्लेसिंग्स दी, मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया और आलू के परांठे खाए। मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी। 27 तारीख को जैसे 7 नंबर गुरुपा ने ऑलरेडी, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे जन्म से ही मेरे साथ है। वो तो मुझे संगत आंटी के सत्संग से पता चला कि वो मेरे जन्म से ही वो मेरे साथ हैं। लेकिन इतना 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 ब्लेस करने के लिए उनको कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना। अपरंपार ब्लेसिंग्स की भरमार लगा दी है गुरुपा ने। ऐसे हैं मेरे गुरुपा संगत जी, ऐसे हैं मेरे गुरुपा। और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है संगत जी। और बर्थडे का ये तो एक दिन मैं अपने बर्थडे का जो शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ, केवल 27 मार्च 2024 का। गुरुपा न जाने कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं हम लोगों को, संगत लोगों को, कितना हम लोगों की बात सुनते हैं। उनका जितना शुक्राना करें ना संगत जी, हम शुक्राना कर नहीं सकते, क्योंकि वो मेरे गुरुपा है। और पिता हर अपनी बेटी की एक छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। और मैं उसको लफ्ज़ों में नहीं कह सकती हूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए। लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि मैं गुरुपा का शुक्राना करूँ। इसीलिए आज मैं अपने बर्थडे के दिन संगत जी मैंने ये सत्संग लिखा है बर्थडे के नेक्स्ट दिन पे, और मैं इसको शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, अगर मुझसे अपना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, या मेरी आवाज़ क्लियर ना हो, या कुछ भी कोई दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा। और मैं अपने सत्संग को गुरुपा के आशीर्वाद और मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं साधना तिवारी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ संगत जी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज दिनांक 11/6/2024 को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने पहले भी कई सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने गुरुपा के साथ अपनी जर्नी जो है वो बताई है कि गुरुपा के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई है। जैसे गुरुपा कहते हैं अपनी शुरू से जर्नी बताओ,
तो मैं इससे पहले के सारे जो भी सत्संग है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसमें गुरुजी के साथ मैं अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। संगत जी, मैंने इसके पहले अपने शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरे गुरुपा ने 27 मई जो अभी रिसेंट में अभी बीत चुका है, 27 मई को गुरुपा ने मेरे बर्थडे के दिन मुझे किस प्रकार से ब्लेस किया है। मैंने इसके बारे में एक पूरा बर्थडे वाले दिन का ही एक सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। उस दिन संगत जी, गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन इतना ज़्यादा ब्लेस किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मतलब इतना ज़्यादा ब्लेस किया संगत जी। मेरे बर्थडे के दिन गुरुपा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे कि मैंने अपने पहले भी शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरा कीमोथेरेपी हो रहा है। मैं पेशेंट हूँ, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हूँ संगत जी। जो मैंने पहले भी बताया है कि मुझे अपने बर्थडे पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं काफ़ी परेशान थे संगत जी, और मुझे लग रहा था कि बस ऐसे भी बर्थडे बीत जाए, मैं क्या ही बर्थडे बनाऊँ। लेकिन गुरुपा ने मुझे संगत जी सुबह से ही मुझे ब्लेस किया है, मेरे बर्थडे का सारा इंतज़ाम करवाया कि वो संगत जी जो भी बर्थडे में सब कुछ होता है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है। और गुरुपा ने अपने चंदन में मुझे ओम से ब्लेस किया है संगत जी। तो इसके लिए मैं अपने गुरुपा को कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुपा का, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे ज़िंदगी का सबसे ही ज़्यादा स्पेशल वाला बर्थडे था, जिसमें मेरे लिए गुरुपा ने संगत जी कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया था। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मुझे कीमोथेरेपी के लिए प्रत्येक वीक लखनऊ जाना रहता है। मुझे लगा कि समर वेकेशन जो मतलब मायके नहीं जा पाऊँगी। मेरा छोटा बेटा बोल रहा था कि अयोध्या है जो मेरा मायका, मैं अयोध्या नहीं जा पाऊँगी। तो मेरा छोटा बेटा बोल रहा था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इस बार हम लोगों की सिचुएशन बेटर नहीं है, इसीलिए हम नहीं जा पाएंगे। संगत जी, मेरा बेटा भी 9 साल का है, उसने ऐसे बोला तो मुझे अंदर से ऐसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर्स आ रही थी और मायके आ रही थी, और मैं नहीं जा पा रही थी संगत जी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मुझे समर वेकेशन में ही टाइम मिलता है और मैं हमेशा जाती हूँ। इस बार मेरा कीमो चल रहा था, मुझे हर वीकली जाना पड़ता है लखनऊ, और मेरे हस्बैंड अंकल को वहाँ रहना ज़रूरी होता है संगत जी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने अपने मन को संगत जी समेट कर रख लिया था कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी सिचुएशन अलो नहीं कर रही है। इसी बात को संगत जी मेरा छोटा वाला बेटा बोला तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट हो गई, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने गुरुपा के सामने सुबह, मेरा कोई भी मूड नहीं था, मेरे घर वाले मुझे भेजने के लिए भी तैयार नहीं थे, ना ही कोई गाड़ी ड्राइवर की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। मैंने गुरुपा के सामने रात में 4 बजे, सुबह 4 बजे संगत जी अमृत वेला किया और इसमें अरदास की, और गुरुपा ने सुबह 8 बजे तक मेरे को गाड़ी, ड्राइवर सब इंतज़ाम कर दिया। मैं, मेरे दोनों बच्चे और ड्राइवर अंकल के साथ मैं अपने मायके अयोध्या के लिए निकल गई। तो ऐसे हैं संगत जी मेरे गुरुपा, और उनका मैं जितना कोटि 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 अनंतम अनंतम शुक्राना जितना करूँ ना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास वर्णन नहीं है। मुझे यही लगता है कि
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, लेकिन जब से मेरे गुरुपा आए हैं, मेरी हर छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। मैं अपने गुरुपा के साथ हमेशा उन्हीं के सामने बैठ के खाना खाती हूँ। संगत जी, मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा कि हाँ, मतलब कि भूख लगी है, खाना खा लो। या तो माँ बाप थे, पूछते थे, नहीं तो उसके बाद आज मुझे 15 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन मुझे कभी कोई नहीं पूछता कि हाँ तुम साथ में खाना खा लो। ऐसे लगता है कि बस मैं ही सबकी बनी हूँ सबको पूछने के लिए। मुझे भी लगता है कि मुझे भी कोई पूछे कि हाँ तुम भी खा लो, तुम भी बैठो। लेकिन जब से गुरु माँ आए हैं, मैं उनके साथ ही बैठ के खाना खाती हूँ, वहीं बैठती हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे शेयर करती हूँ, उन्हीं को ही बोलती हूँ। वो मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। जैसे बर्थडे वाले दिन ही संगत जी मैंने उनसे बोला, उन्होंने मतलब सब कुछ किया। संगत जी, हमको लगता है कि शादी के बाद का सबसे बेटर मेरा अगर बर्थडे हुआ होगा, सब चीज़ अवेलेबल रही होगी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ संगत जी शायद पहली बार ऐसा रहा होगा। लेकिन गुरुपा ने संगत जी मुझे समझा कि ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, या इसको छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो मिलनी चाहिए हैं संगत जी, इसीलिए वो देते रहते हैं मुझे। और इसके अलावा जो है संगत जी, इसके अलावा मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस तरीके से गुरुपा का शुक्राना करूं। शुक्राना बहुत छोटी सी चीज़ है संगत जी गुरुपा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्राना बहुत छोटी चीज़ है, शुक्राना हो ही नहीं सकता है। संगत जी, हम लोग एक छोटा मोटा कितना शुक्राना करेंगे, लेकिन फिर भी गुरुपा का आशीर्वाद रहता है, गुरुपा का आदेश होता है तो मैं करती हूँ, जो कि मुझे समझ में आता है। तो संगत जी यही है। और उसके बाद मैं अपने मायके चली गई संगत जी। और 7 जून को मैं जब सुबह अमृत वेला के लिए उठी, तो वो दिन संगत जी, वो दिन सुबह से ही मैंने बहुत सारे मोर की आवाज़ सुनी। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ पे मोर कहाँ होंगे, यहाँ पे कैसे मोर हो सकते हैं। मुझे लगा ऐसे, तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, वो थोड़ा देर तक सोती है तो उससे नहीं पूछा, पापा से पूछा। तो पापा बोले हाँ, आज भी मैं 3 बजे से मोर की आवाज़ सुन रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, बहुत खुशी हुई। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा तो वो भी बोली कि हाँ, ये मोर की ही आवाज़ है। तो संगत जी, मैं तो खुशी के मारे दौड़ी छत पे गई, तो मैंने सोचा कि देखा कि किसी छत पे 2 मोर के दर्शन हुए। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा ने आज सुबह 7 तारीख को मुझे ब्लेस किया है। और इसके बाद गुरुपा ने मुझे चंदन में त्रिशूल के दर्शन दिए हैं। और मैं संगत जी इतना खुश थी उस दिन। फिर मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया गुरुपा का, और फिर उसके बाद मैंने छोटा मोटा भजन लगाया, थोड़ा सत्संग किया घर में। मेरी सिस्टर थी, मम्मा थी, मैंने गुरुपा की महिमा का वर्णन किया, जिसको सत्संग कहते हैं, सत्संग किया। और वो दिन संगत जी, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे 8 तारीख को कीमो के लिए लखनऊ जाना था। तो जब मैं घर से जैसे मैं निकली, तो मैंने देखा कि मुझे 777 की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। मुझे अंदर से एहसास हो गया था कि गुरुपा ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया है, क्योंकि मुझे 777 की ब्लेसिंग्स, 777 इस तरीके से मुझे
जगह जगह गुरुपा ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया और वो मेरे अंग संग रहे संगत जी। तो जब मैं वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा जो अच्छा मुझे उस समय लगा कि जब मैं वहाँ पर गई तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके कीमो वार्ड में गई, तो जहाँ पे जो वहाँ पे वार्डन थे तो संगत जी उनसे मैंने पूछा कि किस बेड पे जाना है, मतलब वो बेड अलो करते हैं कि तो उन्होंने बोला कि 7 नंबर पे आप जाइए। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि 7 नंबर और रजिस्टर जो रखा था उस पर भी 7 नंबर। मेरी आंखें छलछला आई और मुझे लगा कि गुरुपा मुझे यहाँ भी ब्लेस कर रहे हैं और गुरुपा को इसके लिए कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके अलावा संगत जी मैं एक चीज़ भूल रही हूँ। आज 7 तारीख को जब मैं सुबह जिस दिन उठी तो उस दिन मुझे संगत जी उस दिन मुझे मोर की आवाज़ तो सुनाई ही पड़ी थी। अमृत वेला से पहले मैं सो रही थी, उसी समय मेरी नींद खुली और मैंने सपने में देखा कि जैसे गुरुपा मेरे सपने में आए हैं और वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने जाती हूँ और मुझे मतलब मैं जाती हूँ उनके पैर छूती हूँ तो थोड़ा सा उदास हूँ, मैं उनके पैर छूती हूँ ऐसे करके और गुरुपा जैसे मुझे इशारा करते हैं कि बोलो या कुछ कहो या कुछ सोते, तो मैं उनको देखती हूँ तो उन्होंने मुझे देखा लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं संगत जी। मुझे मतलब ड्रीम में ही ऐसा लग रहा था जैसे उनसे नहीं मांगना चाहिए, वो खुद समझेंगे या खुद जानेंगे, तो मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि जो है ये कीमो हो रहा है, जो भी होता है वो आपके जो मतलब उनके सिंक करने के लिए होता है या उसको ख़त्म करने के लिए होता है। अब मुझे कंफर्म पता भी नहीं है, तो गांठी होती हैं जिसको उसको, तो संगत जी मतलब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसे समझाया, मुझे ब्लेस किया। अब वो मुझे याद नहीं है कि मुझे, लेकिन पूरा एहसास हो रहा है कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे ऐसे समझाया है। उसके बाद जब मैं कीमो के लिए गई तो मुझे 7 नंबर ये वार्ड मिला और मैं उसमें मेरा हुआ और मैं वापस इतनी जल्दी वापस संगत जी 5 बजे तक घर भी आ गई। मेरा सारा काम इतनी जल्दी फटाफट हो गया सब कुछ। अब मैं आगे अपनी लड़ाई तो लड़ ही रही हूँ संगत जी, अपने जो मेरे बीमारी हुई है जो मुझे डायग्नोज हुआ है। लेकिन संगत जी गुरुपा का आशीर्वाद मेरे साथ है। गुरुपा जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है, सब कुछ उनके ऊपर सरेंडर कर दिया है। जो होगा अच्छा ही होगा और गुरुपा अगर चाहेंगे तो मैं इसके बाद भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी और मैं अपने सत्संग को अब गुरुपा के मंत्र जाप से मैं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर सत्संग को शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही अपने बच्चों पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, बस गुरु जी को अपने आप को टोटली सरेंडर कर दो। चाहे आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख हो संगत जी, वो हमारे कर्म कटवाने के लिए ही गुरुपा ने दिए हैं। लेकिन संगत जी, जिस वक्त हमने गुरु जी को कह दिया ना कि गुरुपा अब आपने ही सब कुछ देखना है, आप पे मैंने अब टोटली सरेंडर कर दिया है, तो गुरुपा संगत जी उस दिन से हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना ही हमें ये महसूस होगा कि हम अकेले हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। संगत जी, बस गुरु जी का हमेशा शुक्राना करो, हर वेले शुक्राना करो। जितना शुक्राना करेंगे ना संगत जी हम गुरु जी का, उतनी ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, हम गुरु जी के मंत्र जाप को गुरु जी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी है, इस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।